नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। इस समय मेरे साथ जो है हरियाणा एसोसिएशन सरपंच के प्रधान जो है रणवीर सेमान जी हमारे साथ मौजूद है। प्रधान जी, जो लड़ाई अपने ब्लॉकों से स्टार्ट हुई थी कि राइट टू रिकॉल को लेके, आज वो लड़ाई ब्लॉकों से चलते चलते चंडीगढ़ भी आप लोगों ने जो है प्रदर्शन किया, आज दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंच गए हैं। यहाँ आने का क्या मकसद था और क्या मैसेज जो है सरकार को देना चाहते हैं? हमारा यहाँ आने का मकसद था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सचेत करने का, जगाने का काम करेंगे। भाई, हरियाणा सरकार है जो ग्राम पंचायतों के अधिकारों को खत्म करने पे लगी हुई है। हम लोगों ने अमित शाह जी के नाम ज्ञापन दिया है, तो हम लोगों ने आज स्पष्ट कर देते हैं, हम अगर ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार नहीं दिए जाते तो लोकसभा के चुनाव के अंदर ग्राम पंचायतें डटकर बीजेपी सरकार का विरोध करेंगे। आगे के लिए आज यहाँ से जो है क्या रणनीति बनाई गई है? जो सरपंच भी आप लोगों के साथ आए थे और जो गांव में सरपंच रह गए या फिर आम जनता भी, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज हम यही देना चाहते हैं। हमने एक हफ्ते का टाइम दिया है, 16 तारीख तक का। अगर कोई सुध लेती है सरकार ठीक है, वरना 16 तारीख को जींद के अंदर पूरे हरियाणा की हर ब्लॉक 154 के चुम्बन ब्लॉक की जो कमेटी है वो सभी के सभी साथी एक महापंचायत बुलाएंगे और आगे से इस आंदोलन को जन आंदोलन का रूप देने का काम करेंगे। आपको नहीं लगता प्रधान जी, जिस तरीके से सरपंचों को जो चुना गया था, एक किस्म से जो है गांव के अंदर वही सरकार होती है, इतना लंबे समय हो गया आप लोगों को भी विरोध करते हुए, कहीं ना कहीं अब जो है मिल बैठ के जो है किसी हल तक जो है पहुंच नहीं जाना चाहिए था अभी तक? हरियाणा की जो बीजेपी सरकार है उन लोगों की मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं है। वो ग्रामीण क्षेत्र के विकास को बाधित करना चाहते हैं। उन लोगों की निगाहें पंचायती राज का जो बजट है उसको हड़पना चाहते हैं। पीछे 2 साल जब ग्राम पंचायतें नहीं थी, उन लोगों ने पंचायती राज के बजट का बहुत दुरुपयोग किया और वो उन लोगों से छोड़ना मुश्किल हुआ है। अभी जो प्रोग्राम हुए थे मुख्यमंत्री के, जिस तरीके से गांव गांव के अंदर आपने भी देखा है, कहीं ना कहीं क्या वो ये दिखाने के लिए प्रोग्राम किए जा रहे हैं कि जनता और जो सरपंच हमारे साथ है, लेकिन जैसे ही उनके प्रोग्राम हुए, कल आप लोगों ने भी देखा हुआ कलिंगा के अंदर जो है, उनके जाते ही प्रोग्राम खत्म होते ही वहां पे विरोध दिखाई दिया कि अपने लोगों को जो है अंदर बोलने की इजाजत दी जा रही थी। वहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को बिठाया गया जो उन लोगों का पटका पहने हुए हैं। उन्हीं के आदमी तो सूखी वाई वाई लूटने के लिए तालियां बजवाएं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को तो जाने नहीं दिया, गांव की समस्या तो सुनी ही नहीं। अपनी अपनी बोलने गए, लोगों से तालियां बजवाए गए बस। वो आपने देख लिया रिजल्ट। एक कलिंगा कितना बड़ा गाँव है, वहाँ तो बीजेपी के विधायक का बहिष्कार कर दिया, गाँव में आने नहीं दिया जाएगा उसको। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से इतने लंबे समय से लगातार विरोध कर रहे हैं, लाठियां तक खाई है सरपंचों ने, अब जो आज या जंतर मंतर पे आगे जो ज्ञापन होगा, कुछ असर होगा इससे सरकार? देखो, जब तक हमारे अधिकार नहीं देते हमारी लड़ाई जारी रहेगी, चाहे पूरे के पूरे 5 साल ऐसे कैसे निकल जाओ, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक तरफ आपका कहना है कि अब जो है 2024 के अंदर जो चुनाव होंगे, अगर मांगे नहीं मानी जाती, उनका विरोध किया जाएगा। क्या ये बात मुख्यमंत्री को नहीं पता कि उनका विरोध होने वाला, लेकिन फिर भी जो है मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं? मुख्यमंत्री जी को एक वहम है कि भाई सरपंच कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी ताकत दिखाएंगे। ये वोट तो छोड़ो, गांव के अंदर घुसने के लिए भी तरसेंगे बीजेपी के लोग, अगर ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार वापस नहीं दिए गए। घमंडी आदमी को पता होता है लेकिन वो मानता नहीं कभी भी। जो अहंकारी होता है उसको पता होता है लेकिन वो मानता नहीं, और अहंकार का बाद में पता चलता है भाई ये आपसे गलती होगी, ये गलती ऐसी होगी। हरियाणा खट्टर बीजेपी को खटारा बना के छोड़ेगा। तो महिला शक्ति भी हमारे साथ है। क्या लगता है आपको, सरपंच लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनकी मांगे मांग लिया जाए, क्या सरपंच जो मांगे मांग रहे हैं वो मांग सही नहीं है, या फिर जो मुख्यमंत्री जो हमारे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा? क्या लगता है? नहीं, जहाँ तक है हमारी जो 73वें संशोधन के अंदर जो सरपंचों को 29 अधिकार दिए गए थे वही मांगे हैं। हम जो आज सरकार से है क्या कोई खैरात थोड़ी मांग रहे हैं, हम हमारे हक है वो मांग रहे हैं। और बार बार सरकार को चेतावनी भी देते हैं कि टाइम रहते सरपंचों को गले लगाइए और ये अच्छा काम कीजिए, नहीं तो 2024 के अंदर ये सरपंच है वो आपके साथ चिंगारी के रूप में सामने आने वाले हैं और किसी कीमत में कोई भी सरपंच पीछे नहीं हटेगा। संदीप जी, लगातार देखता हूँ जब भी कहीं भी जो है विरोध होता है तो आप सबसे आगे मिलते होगे सरपंचों के साथ। आज दिल्ली जंतर मंतर पे पहुंचे हैं, असर होगा कुछ? लगता है कि मांगे जो है मांग मांग लेंगे? देखो, असर होगा और ज़रूर होगा। टाइम लग सकता है, टाइम हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में अपना संघर्ष करना है, अपनी आवाज़ उठाते रहना है। वो कोशिश हम लगातार कर रहे हैं और उसमें आप देखोगे ब्लॉक स्तर से लेके गांव स्तर से लेके आज हम यहाँ जंतर मंतर तक आ चुके हैं। हम नहीं चाहते थे कि भी हमें इस तरीके का संघर्ष करना पड़े, अपनी सरकार से लड़ाई लड़नी पड़े, बट हमारी सरकार की नीतियों से लड़ाई है और नीतियों का लगातार विरोध करते रहेंगे। और ये हर इंसान का अधिकार भी है, जब भी ऐसा किसी को लगे कि सरकार हमारी चुनी हुई सरकार हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई कर रही है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए अपनी। अब जो है प्रधान जी से बात की हमने, उनका कहना है कि आने वाले समय में जो है जब गांव के अंदर
कोई भी बीजेपी का नेता आएगा या फिर 2024 के चुनाव के उनका विरोध किया जाएगा, क्या इसको धमकी समझा जाए या फिर किस तरीके से आप देखते हैं? देखो ये भी विरोध का एक तरीका ही है, धमकी नहीं है। ये विरोध का तरीका है कि आम आदमी अपना रोष प्रदर्शन करता है कि भी किसी भी तरीके से सरकार नहीं मानती तो हमारा अपने गांव में ज़्यादा अधिकार होता है, इसलिए हम वहाँ अपना ज़्यादा उस अधिकार को जता सकते हैं। तो फरवाना गांव से जो है सोमवीर सरपंच साहब क्या कुछ कहना चाहोगे? यही है, पिछले कई महीनों से सरकार के खिलाफ सरपंच एसोसिएशन की मांग है जो वो नहीं मानी जा रही। हम सरकार से ही बार बार कहना चाहते हैं कि सरपंच एसोसिएशन की बात को माना जाए जल्द से जल्द। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सरकार बार बार ये जता रही है कि जैसे सरपंच अलग अलग हैं, कुछ सरपंच ही सिर्फ के रोष प्रदर्शन कर रहे हो, सारे सरपंच माने हुए हैं। अब भी पूरा सरपंच जो एसोसिएशन है वो एक साथ है और सभी के सभी विरोध कर रहे हैं। सबका तरीका अपना अलग अलग हो सकता है, बट आप जब भी देखोगे कहीं पर भी हमें इकट्ठा होना पड़ता है, सारे के सारे इकट्ठे होकर अपना विरोध दर्ज करते हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा जब सरकार को ये एहसास होगा कि हाँ, आप गांव के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हो और सरकार को मानना पड़ेगा। तो दोस्तों जिस तरीके से आप लगातार देख ही रहे हो, सरपंचों ने जो विरोध जो है अपनी मांगों को लेकर अपने ब्लॉकों से स्टार्ट किया था, आज वो लड़ाई जो है जंतर मंतर पे पहुंची और अब कहीं ना कहीं सरपंचों का और सरपंच एसोसिएशन के प्रधान से हमने बात की, उनका यही कहना है आने वाले समय में इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो गाँव के अंदर जो है जिस तरीके से अपने किसान आंदोलन के अंदर जो बीजेपी के नेताओं का विरोध देखा था वही विरोध एक बार फिर से देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं इसका हर्जाना जो है अब बीजेपी सरकार को उठाना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई सिर्फ सरपंचों की खुद के हक के लिए नहीं है। जो हम अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं वो गांव के लिए लड़ रहे हैं, गांव के विकास के लिए लड़ रहे हैं। सरकार बार बार ये शो करती है, अभी 3-4 दिन पहले भी सीएम साहब ने किसी गांव में जाके बोला कि 50-50 लाख रुपए लगाते हैं तो यहीं से पूरे करेंगे। ये बिल्कुल गलत धारणा है उनकी। पहले किसी ने कुछ किया तो उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई पहले भी करनी चाहिए थी और अब भी कोई गलत इस तरीके के काम करता है सरपंच उसके खिलाफ कार्रवाई करे। और साथ साथ सरकार को ये भी कहना चाहते हैं कि 50 लाख रुपए कोई लगाता है अपने गाँव के लिए तो गाँव के विकास में लगा रहा है वो और एडवांस में लगा रहा है। और ये गलत है तो फिर तो सारे जो अपने एमएलए और एमपी भी गलत है, वो करोड़ों रुपए लगाते हैं। इसका मतलब क्या, वो भी रिकवरी करने के लिए लगाते हैं। तो हमारी लड़ाई आम आदमी के लिए है। हमारे पास ज़्यादा अधिकार होंगे तो हम ज़्यादा, अब की बार देखोगे ज़्यादा युवा सरपंच और पढ़े लिखे बने हैं तो वो ज़्यादा विकास के काम कर सकते हैं। उनके हाथ में उस पैसे को खर्च करने की पावर होगी। तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि वो पैसे खाने के लिए पावर मांग रहे हैं। क्या लगता है आपको जो विरोध की तैयारी आप कर रहे हो गाँव के अंदर, आम जनता जो गाँव के लोग आप लोगों का साथ देंगे इस लड़ाई में? नहीं, बिल्कुल साथ देंगे और अब भी साथ दे रहे हैं। हम गांव में जब जब जहाँ जहाँ बैठते हैं, लोगों से बात करते हैं तो हर आदमी कहता है कि भाई सरकार बहुत गलत कर रही है, क्या कुछ हुआ, सरकार ने कुछ समाधान निकाला। तो सरकार हमारे आम आदमी हमारे साथ है और वो जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, हम आम आदमी को जब बोलते हैं कि हाँ हमारे साथ आओ, तो जब भी आने के लिए तैयार भी हैं।